कहां जा रही हो? कुछ पूछ रही हूं तुमसे। वो मैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत कैसे हुई? इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तुम घर से बाहर कदम निकाल सको? रात के इस पहर में क्या हो रहा है ये? वो मैं खामोश! क्या समझा था तुमने? हमें बेवकूफ बनाकर निकल जाओगी? अपने बाप के सफेद बालों का ख्याल ही करनी। कितना साथ दिया था मैंने तुम्हारा। ना माँ की ममता का ख्याल है, ना बाप की इज्जत का ख्याल है। इज्जत का तो जनाजा निकालने पे तुली हुई है। हम बेखबर नहीं सो रहे थे, तुम्हारे एक एक मंसूबे की खबर थी हमें। वो मैं चलो जाओ अंदर, उठाओ बैग, जल्दी जाओ। तुमसे ये उम्मीद ही ना थी। माँ बाप की इज्जत का ख्याल ही नहीं है आजकल की लड़कियों को। क्या समझती है अपने आप को? ये सब क्या हो गया? इनको कैसे पता चल गया? और ये फरियाल भी फोन नहीं उठा रही। हेलो हेलो फरियाल, कहाँ हो तुम? कब से फोन कर रही हो, क्यों नहीं उठा रही तुम कहाँ हो यार? यार मैं घर पर ही हूँ। अभी तक निकली नहीं हो तुम? नहीं निकल सकी, अम्मी अब्बू उठ गए थे ऐन मौके पर। ओह अच्छा, फिर क्या, मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। अच्छा तो फिर अब क्या होगा? पता नहीं, तुम कल मिलो मुझसे। मैं? लेकिन अंकल और आंटी? अरे तुम कल आओ तो सही, हो सकता है उन्हें तुम पे शक ही ना हो। अच्छा मैं कोशिश करती हूँ। तुम कोशिश नहीं करो, तुम लाजमी आना, मेरा दम घुट रहा है। अच्छा ओके, मैं मिलती हूँ तुमसे, परेशान मत हो ना। अब देखो कल का सूरज मेरी किस्मत में क्या तोहफा लेकर तलू होता है। कुछ ना कुछ बेहतर ही होगा, तुम बेफिक्र रहो। जिंदगी में क्या बेहतर हो सकता है? मैं तो इस इंतज़ार में ही रह गई। ख्वाहिशात, तमन्नाएं, चाहते सब दूर होती जा रही हैं मुझसे। कल क्या होगा कुछ नहीं पता, अच्छा होगा या बुरा नहीं जानती, कितना बुरा होगा ये भी नहीं पता। पता नहीं क्या क्या गुल खिलाते फिर रहे होंगे ये लोग। अम्मा के सामने ऐसी भीगी बिल्ली बन जाते हैं और मेरे सामने हिम्मत तो देखो इनकी। मापी, इतने मजे के दही बड़े थे ना, दिल ही नहीं भरा था, पेट भर गया, नीयत नहीं भरी। अब मैं लगी हूँ सोने, बहुत नींद आ रही है। आराम करो तुम, बल्कि मर जाओ। तुम्हें अपने खाने चाटने के सिवा ना कोई काम नहीं है। इस घर की तो तुम्हें टके की फिक्र नहीं है। तो क्या मतलब, अब सोना भी छोड़ दूं, तुम्हारी तरह जल्दी घुटती रहूं? अरे जलती है मेरी जूती, लेकिन मैं याद रखना किसी को उसकी औकात से बाहर निकलने नहीं दूंगी। सब अपनी औकात में है और बेहतर है कि तुम भी अपनी औकात में रहो, तो ही खुश रहोगी। ज्यादा बकवास मत करो, समझी तुम? मुझे अपनी खुशी से ज्यादा इस घर की फिक्र है। यही तो मसला है, तुम इधर उधर की बातों में पड़ के अपनी खुशियों से दूर होती जा रही हो। अरे वैसे भी कौन सी ऐसी खुशियां हैं मेरे लिए जो यहाँ पे मंडला रही हैं और मैं उनसे दूर हूँ। हुमा अपनी खुशियाँ छोटी छोटी होती हैं, जरूरी नहीं है कि छप्पड़ फाड़ के दौलत मिले तो ही खुशी मिलेगी या फिर ख्वाबों का शहजादा आ जाए। देख कुलोपत्रा, अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत कर।
जल्दी बूढ़ी हो जाएगी। कुछ नहीं होता मुझे, ये बातें अक्ल सिखाती हैं, कोई बुढ़ापा नहीं आता। वैसे तुमने कहाँ से इतनी पक्की पक्की बातें सीख ली? हिजाब भाभी से, और किससे सीखूंगी? वो ही समझाती रहती हैं। कुछ बातें तो सर के ऊपर से गुजर जाती हैं और कुछ बातें बहुत अच्छी लगती हैं। एक तो इस मनहूस हिजाब की टेंशन ने ना मुझे आधे का भी आधा कर दिया। इतनी कमजोर हो गई हूं मैं यही परेशानियां ले लेके। आधा? क्यों, नजर नहीं आ रहा तुम्हें कितना वजन कम हो गया है मेरा, कितनी कमजोर हो गई हूँ? यही टेंशन खा गई है मुझे। मतलब किस बात की टेंशन? अरे बहन, इसी घर की टेंशन, और कहाँ की टेंशन। इसी के लिए इतनी हलकान हुए जा रही हूँ मैं। हुमा अभी तुम बस अपनी फिक्र करो, इस घर को संभालने के लिए अम्मा हैं। अच्छा, अम्मा हैं, जरूर हैं, लेकिन अम्मा को मैं संभालती हूँ, समझी तुम? उफ अल्लाह हुमा आपी, तुमसे बहस करना ना बिल्कुल बेकार है, बहस के आगे बीन बजाने जैसा। क्या तूने मुझे बहस कहा? अपनी शक्ल देखी है तूने, अमेरिकन सुंडी। अरे हुमा आपी, तुम्हें बहस नहीं कहा, महावरतन बोला है, जिस्मानी तौर पे नहीं, अक्ल के लिहाज से। कैसी मतलबी है तू क्लोपत्रा। तौबा।